आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और भाई यह इस टॉपिक का 5वां पार्ट है। पिछले 4 पार्ट में हमने वर्ग और वर्गमूल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और भाई इस पार्ट से हम इन पर आधारित विविध प्रश्नों को हल करेंगे। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पहला सवाल है, यदि 4096 का वर्गमूल 64 है तो हमें भाई निम्न संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अभी भाई आपको ध्यान देना है कि 4096 का 64 है तो भाई नियम क्या होता है कि संख्या पर जितने अंक दशमलव बाईं तरफ जाएगा भाई उसके आधे अंक वर्गमूल पे जाएगा। जैसे भाई यहाँ 2 अंक बाईं तरफ खिसका है तो भाई संख्या पे खिसकेगा केवल 1 अंक, तो भाई इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6.4 और भाई 2-3 आप 0 लगा लो। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ 4 अंक खिसका है तो भाई यहाँ पे 2 अंक खिसकेगा तो भाई इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 0.64। अभी यहाँ 6 अंक खिसका है तो भाई यहाँ खिसकेगा पूरे 3 अंक तो भाई उसका हो जाएगा 0.064। और भाई यहाँ खिसका है पूरे 8 अंक तो भाई यहाँ पे आ जाएगा बाईं तरफ 4 अंक तो भाई यहाँ हो जाएगा 0.0064। अभी भाई सबके वर्गमूल क्लियर हो गए। अब भाई यहाँ आप जोड़ लो, 4 के 4 हो जाएंगे, 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ 11 और यहाँ पर भी 11 और भाई 6 1 7 तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 7.1104। कह रहा है कि दशमलव के 2 अंक तक तो भाई आ जाएगा 7.11। अब दूसरा प्रश्न है, कह रहा है यदि √35 का मान है 5.916 तो हमें √7/5 का मान ज्ञात करना है। अभी भाई आप √7/5 को आप अगर इस प्रकार से लिख लो भाई, 5 से ऊपर नीचे अगर आप गुणा कर दो तो भाई ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा √35 और भाई यहां जोड़ा बन गया और भाई जब जोड़ा बन गया तो वर्गमूल आ जाएगा 5। अभी √35 का आपको वर्गमूल मालूम है 5.916 और भाई आपको 5 से भाग करना है। यहां भाई भाग करोगे तो आ जाएगा 1.183। अगर भाई यहां दशमलव के 1 अंक तक कहे तो हम सीधे ही निकाल देंगे 1.2। अभी प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि √625 का मान अगर 25 होता है तो हमें 16 गुणे भाई इसका मान निकालना है। अभी भाई 625 का वर्गमूल होता है 25 और भाई ये भी संख्या 625 ही है, बस दशमलव लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है तो भाई 6 का आधा होता है 3 तो आप वर्गमूल पे भाई 3 अंक बाद दशमलव लगा लीजिए तो भाई हो जाएगा 16 गुणे 0.025। इस प्रकार से भाई 3 अंक हो गए। अभी भाई इसका मान हो जाएगा ये वाला। अब क्या करना है भाई, 16 से गुणा कर लो, 25 और 16 गुणा होती है 400 और भाई 3 अंक पे दशमलव है तो दशमलव आ जाएगा यहां, अर्थात भाई हमारा आंसर हो जाएगा 0.4। अब प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि यदि √1 + x/144 बराबर भाई दिया है 13/12 तो हमें x का मान ज्ञात करना है। अब भाई इस प्रकार के सवाल परीक्षा में बहुत आते हैं। करना भाई क्या होता है, इधर का आप पहले √ गायब कर दो तो 1 + x बटे क्या हो जाएगा 144। भाई इधर का वर्गमूल गायब करोगे तो भाई इधर वर्ग हो जाएगा तो यहां आ जाएगा 169/144। अभी भाई यहां एलसीएम ले लो तो ऊपर आ जाएगा 144 + x/144 और भाई यहां आ जाएगा 169/144। कैंसिल हो गया भाई। अब यहां से आप x का मान निकाल लो, भाई क्या हो जाएगा 169 में से आप 144 घटा दो बस, तो क्या मान आ गया, x का मान आ गया 25। अब इसी प्रकार से है प्रश्न नंबर 5। यहां लिखा है √1 + x/196 बराबर लिखा है भाई 15/14 और हमें x का ही मान ज्ञात करना है। क्या करना है भाई, दोनों पक्षों वर्ग कर लो तो यहां तो वर्गमूल गायब हो जाएगा, इस प्रकार से आएगा और भाई यहां पे क्या हो जाएगा 225 और बटे 196 उधर वर्ग हो गया। अब भाई यहां क्या करना है, एलसीएम लेना है सिंपली, इस प्रकार से एलसीएम हो जाएगा 196 और यहां पे आप सेम संख्या उतार लो 196। यहां भाई कैंसिल हो गया। अभी ये संख्या जाएगी उधर तो भाई माइनस की हो जाएगी तो भाई x का मान क्या हो जाएगा 225 में से आप 196 घटा दो बस, तो भाई यहां पे मान आ जाएगा 29, अर्थात x का मान हो जाएगा 29। अब भाई प्रश्न नंबर 6 है, अगर भाई कोई संख्या हमें इस प्रकार से दी हुई हो तो कह रहा है कि भाई हमें k का मान ज्ञात करना है। अब भाई बड़ा ही सिंपल है, इधर √ है,
इधर अंडर रूट नहीं है तो भाई क्या करना है, दोनों पक्षों में आप वर्ग कर दो। तो यहाँ आ जाएगा 0.0196 और भाई अपॉन के, और भाई इधर संख्या का आप कर दो वर्ग, तो आ जाएगा इस प्रकार से। अभी आपको के का मान ज्ञात करना है, तो भाई यहाँ आ जाएगा 0.0196 और भाई यहाँ आ जाएगा 0.04। अभी भाई यहाँ काट लो, भाई यहाँ आ जाएगा 4 चक्कू 16 और भाई यहाँ 4 नाम 36। अब भाई यहाँ 4 अंकों पे दशमलव है और यहाँ दशमलव है 2 अंकों पे, तो भाई यहाँ हमें दशमलव 2 अंकों पे लगाना पड़ेगा इस प्रकार से। तो भाई हमारा के का मान क्या आ जाएगा, 0.49। अब भाई 7वां प्रश्न है कि 5 की पावर 24 का वर्गमूल क्या होगा। अगर भाई कोई सिंपल संख्या लिखी हो घाते लगाकर और हमें उसका वर्गमूल निकालना हो, तो भाई क्या करना होता है, घाते केवल आपको आधी कर देनी है और भाई आपको वर्गमूल पता चल जाएगा। तो भाई 5 की पावर 24 का वर्गमूल होता है 5 की पावर 12। सीधे ये आपको घाते आधी कर देनी है। अब भाई 8वां प्रश्न है, कह रहा है यदि अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 15 बराबर एक्स अंडर रूट 10, तो भाई हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। अभी भाई क्या करो, अंडर रूट 6 और अंडर रूट 15 की आप कर दो गुणा, तो भाई क्या होता है 15 6 का 90, तो भाई आ जाएगा अंडर रूट 90 और बराबर एक्स अंडर रूट 10। अभी यहाँ से आपको एक्स का मान निकालना है, तो भाई हो जाएगा अंडर रूट 90 और बटे अंडर रूट 10। अब भाई यहाँ भाग कर दो तो आ जाएगा अंडर रूट 9, भाई 10 नामा 90 और भाई अंडर रूट 9 का मान क्या होता है 3, तो भाई हमारा एक्स का मान हो जाएगा 3। अब भाई 9वां प्रश्न है, कह रहा है कि 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब भाई इस प्रकार के सवाल हल करने के लिए भाई क्या है, आपको 1 से 20 तक या भाई 1 से 30 तक के जो संख्याएं होती हैं भाई उनके वर्ग तो हमें याद ही होने चाहिए। अब भाई जैसे 120 के बाद कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं भाई, जैसे भाई 121 होती है 11 का वर्ग, 144 12 का वर्ग, 169 13 का वर्ग, 196 14 का वर्ग, भाई 225 15 का, 256 16 का और भाई 289 17 का। भाई इसके बाद सब 300 से बड़ी हो जाएंगी, तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात कुल मिलाकर 7 संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब भाई प्रश्न नंबर 10 है, अंडर रूट में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है -7 बराबर अंडर रूट 1936। अभी भाई हमें क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, तो भाई इसे इस प्रकार से आप लिख लो, बराबर में 7 जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और भाई लिखा है 1936। क्या करो भाई इसका आप ना वर्गमूल निकाल लो, 1936 भाई जोड़े बना लो, भाई 4 का पहाड़ा 4 बार जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 16, तो यहाँ आ जाएगा भाई 3, उतारोगे 36, भाई इसका हमेशा दोगुना यहाँ आता है। अब लास्ट में 6 है तो भाई या तो पहाड़ा 4 बार जाएगा और या जाएगा 6 बार, तो पहाड़ा ले जाएंगे हम 4 बार। तो भाई यहाँ 4 चक्कू 16 और 4 32 1 33 पूरा पूरा जा रहा है, अर्थात भाई इसका वर्गमूल हो गया 44। या भाई हमने भाग विधि से वर्गमूल निकाला है। अब भाई भाग विधि से वर्गमूल निकालना इस टॉपिक के हमने पार्ट 3 में सिखाया था। अब भाई इसका मान हो गया 44 और यहाँ आ जाएंगे +7, तो भाई क्या हो जाएगा 51। अब अगर इधर अंडर रूट गायब करोगे आप तो भाई क्या होगा, सामने वाली संख्या का वर्ग हो जाएगा, अर्थात 51 का वर्ग, और भाई 51 का वर्ग क्या होता है 2601।